एवरीवन, शिमला समर फेस्टिवल का अद्भुत 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 ही नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है। पता नहीं क्यों लोग इतने ज़्यादा क्रेज़ी है, क्या है कि इतना रश रिच के ऊपर कि आप अभी इस व्लॉग में देखोगे ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। कुछ देखने मतलब इतनी जगह भी नहीं कि आप कुछ देख पाओ, इतना ज़्यादा रश है। तो व्लॉग में बने रहे, ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर बाहर पता नहीं अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर पाऊँगी या नहीं। तो व्लॉग स्टार्ट यहीं घर से हो रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि शायद मैं जा पाऊँ समर फेस्टिवल में। समर फेस्टिवल का आज है लास्ट डे और मैं और दर्शी के पापा जा रहे हैं। वो भी किसी तरह से बन गया जाने का, जो मैंने आपको बताया था कि लोअर जो है इनकी एक टाइट आई है, वो चेंज करवानी थी। और फिर भी शायद हम नहीं जाते, लाइट ही नहीं है। पर एक वो मतलब कि गेस्ट आए हुए थे घर पे ना, तो उनको छोड़ने भी जाना था और साथ के साथ फिर ऊपर तक तो जाना ही था। 5 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं कहा चलो शाम के टाइम जा रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि चल पड़ते, मेरा वीडियो भी बन जाएगा, क्योंकि आज ना खाना वगैरह भी बना हुआ है सब कुछ। और दर्शी की तबीयत भी ठीक ही है, तो और आदि आया हुआ है स्पेशली, तो वो उसके साथ खेल लेता है। मैं कहा तो हम जा सकते हैं, हमने बस थोड़ी देर जाना है। वैसे तो शो तो रात को ही शुरू होने वाला है। और जो आज है वो गुरु रंधावा, शायद वो आएंगे सिंगर, पर वो 9 से 10 के बीच में आएंगे। हम उतनी देर तो नहीं रुकेंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ऐसी बात है। बाय दर्शी। दर्शी खेल रहा है अपने आदि भैया के साथ और यहाँ है आदि भैया। हेलो आदि। तो ठीक है, ध्यान से खेलना दोनों, ठीक है, बाय बाय। तो ये लोग खेल रहे हैं और दर्शी की आदि के साथ रह के टेंशन नहीं है, वो खेलेगा अच्छे से। 5 बज रहे हैं, तो अब निकले हैं हम घर से। और इसके बाद जो है डायरेक्ट मैं आपको रिज मैदान ही मिलती हूँ, क्योंकि चलौंठी गाड़ी लगा के हम पैदल ही निकलेंगे उससे आगे। तो मिलते हैं आपसे तभी। आई होप कि आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी कुछ मैं देखूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत भीड़ होगी, तो ज़्यादा आगे क्राउड में मैं नहीं जाऊँगी, पर जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ के साथ वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। चलते हैं अब धूप लग जाएगी ना, तो मेरे से वीडियो नहीं स्टार्ट होएगी, तो इसलिए फिर मैं कहा चलिए आज मैं पूरी क्या बन के चली हूँ वो बताऊँगी नहीं वैसे। तो हम लोग बाईपास पहुँचे। जो हमारे साथ गेस्ट थे उन्हें हमने उतार दिया है यहाँ पे, और यहाँ से वो गए हैं मामू जी की गाड़ी में आगे। तो हम अब यहाँ से निकलेंगे, चलौंठी तक ही जाएंगे वैसे तो गाड़ी में, वहीं कहीं गाड़ी देखते पार्क करते हैं। और उसके बाद यहाँ से संजौली पैदल, संजौली से आगे जो टैक्सी जाती है मॉल रोड के लिए, उसको हम देखेंगे और उसी में हम जाएंगे। और उसके बाद लोअर बाज़ार सोचा था पहले तो कि लोअर बाज़ार जाएंगे, देखते हैं क्या पता हम लक्कड़ बाज़ार वाली बस में भी निकल सकते हैं, क्योंकि फिर लोअर बाज़ार जाना है ना पहले, फिर लोअर बाज़ार से ऊपर को मॉल की तरफ चढ़ जाएंगे। पहले ये जो हमने चेंज करवाने हैं कपड़े वो चेंज करवाते हैं, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बने रहे। पार करने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ से पैदल जाना ही पड़ता है। तो हम लोग अभी पैदल निकले हैं। दर्शी के पापा किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और जितनी देर ये बात कर रहे हैं उतनी देर मुझे लगा कि हम भी आपसे थोड़ी सी बात कर लें। तो संजौली पहुँच के लास्ट डिसाइड होगा कि टैक्सी में जाना है या फिर उसके बाद बस में निकलना है। चलो, मैं कहा बातचीत करना ज़रूरी होता है। टैक्सी में आए हैं सफ़र करके, वो भी स्टैंड। इतना स्ट्रगल हो रहा है भाई, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत स्पेशल आप लोगों के लिए हो रही है, क्योंकि वैसे कोई प्लान नहीं था, बट स्पेशली। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप देख ही सकते हो कि शिमला की टैक्सियों में भी कितना ज़्यादा रश होता है। चाहे बस में चले जाओ चाहे टैक्सी में चले जाओ, आपको यही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम तो खुद भी स्टैंडिंग आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये हाल कुछ शिमला शहर के। अगर आप आओ तो ये सब। तो हम लक्कड़ बाज़ार है और भीड़ तो आप यहीं से ही देखना शुरू कर सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राउड है। हो सकता है मेरी वॉइस ना आए, तो मैं बाद में आपको वॉइस ओवर करूँ। ये देखो, यहीं से ही रिज मैदान के लिए भीड़ आप देख सकते हो। ये देखो, तो हम थोड़ा ही दूर है, अब जहाँ फ्लैग दिख रहा है वहाँ जाना है बस। और टाइम हो रहा है 5:45 का। थोड़ा ही दूर रिज मैदान से, फिर भी आप भीड़ देख सकते हो यहीं से ही।
पर्स लाई नहीं इतने भीड़ में। यहाँ से आगे आपको जो रिज पे साउंड्स चल रही होगी, जो म्यूज़िक चल रहा होगा वही सुनने को मिलेगा। और बहुत ही भयंकर वाला रश है भाई। जाते टाइम तो इतना नहीं था, पर आते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। वो आप इसी ब्लॉग में देख पाओगे। तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना, और कमेंट्स बहुत कम आ रहे तो कमेंट्स ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चली गई। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो गुम हो गया है। ये इनकी सिस्टर है अंजलि, प्लीज बैक स्टेज आ जाइए। ऋषभ नाम का लड़का, अंजलि का ब्रदर, प्लीज बैक स्टेज आइए। मुझे बोलना पड़ेगा, मेरा हस्बैंड इधर आ जाए। नेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं दिव्यांशु। जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत। फूलो बाधिया अपना फूले कोरोना फूले फूलो बाधिया अपना बाका मूल का हिमाचल छोटी थैंक यू। तालियां प्लीज। नेक्स्ट शाइना आपके सामने लेकर आ रही है अपनी जोरदार प्रस्तुति। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्लीज। पार्टिसिपेट इतने लोग कर रहे थे कि 2 सेकंड का टाइम दे रहे थे एक एक जन को, बस सिर्फ एक पहरा भी पूरा नहीं होने दे रहे थे, और फिर उनको वापस जाना पड़ रहा। थोड़े थोड़े गाने गा रहे थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे। ऊपर से लास्ट डे आज था और गुरु रंधावा ने आना था, तो रश अभी आप ये देख रहे हो शाम के टाइम का। नाइट तक तो यहाँ पे आप देख ही चुके होंगे न्यूज़ में भी, और चैनल्स में भी आपको देखने को मिल ही गया होगा कि कितना भयंकर वाला रश था। एंट्री शुरू होगी, उसके बाद शुरू होगी। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया प्रशासन का सहायता करें। ये सभी लोगों को खाली करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है प्रशासन की तरफ से। अदरवाइज पुलिस इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी चेक नहीं कर पाएगी। बस ये वीवीआईपी ब्लॉक है जिसका एंटी सबोटेज टेस्ट होना है, तो सब लोग प्लीज खाली कर दीजिए। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि इन्विटेशन है या नहीं है। एक बार एंटी सबोटेज टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप इन्विटेशन के बेसिस पे अंदर आ सकते हैं। एक बार ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके इसको करें। हम यहाँ थोड़ी देर रुके और हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें लोअर बाज़ार का काम था, और हमें ये भी डाउट था कि आते टाइम यहाँ से आने लायक रास्ता नहीं होगा और हमें यहीं से होके जाना पड़ेगा। इसलिए हम जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा रहे थे। उससे पहले ही आगे एक एग्जीबिशन लगी है, मैं कहा चलो थोड़ा वहाँ रुकते हैं। आदर्श के पापा ने एक शर्ट देखनी थी, तो देख लेना चाहिए, कई बार ना अच्छी होती है चीज़ें उसमें भी। तो मैं कहा चलो चलते हैं अंदर की तरफ। पुलिस वाले थे, बट पुलिस वाले इतने नहीं थे जितना ज़्यादा क्राउड था। अगर कुछ भी इस क्राउड में हो जाता तो पुलिस जो यहाँ थी वो नहीं घेर सकती थी, नहीं कवर कर सकती थी इन लोगों को, जितना ज़्यादा रश था। तो मतलब पता नहीं क्या है कि इतना ज़्यादा लोगों में क्रेज़ था, मतलब टिक भी नहीं रहे थे लोग, वो घूम फिर रहे थे या क्या था। वैसे तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ है शिमला में, कुछ तो उसका रश है। लोकल लोग तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, पर बाहर के लोग ज़्यादा हैं।
मतलब लोगों के लिए अच्छा हो गया है कि सही टाइम पे आए हैं, देखने को समर फेस्टिवल भी मिल गया और साथ में ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी ले रहे हैं। पर इतने ज़्यादा क्राउड में ना लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके, मतलब जो साल के भी नहीं हुए उन बच्चों को, उनका तो मतलब क्या होगा ऐसे उसमें, इसमें तो बड़ा आदमी भी फेंट हो जाए, जितना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा रश था। और बहुत सारी एम्बुलेंस आई, बहुत लोगों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है शिमला रिज मैदान का व्यू इस टाइम पे। ऑडियंस आप देख सकते हैं। चलिए अपना टिकट लीजिए और गेम शुरू होने वाला है सिर्फ 1 मिनट में। तंबोला तंबोला, लेट्स प्ले तंबोला। यहाँ पर लगी थी अंदर को फूड मार्केट भी थी और कपड़ों की भी थी, दोनों चीज़ों की थी। तो यहाँ पे आदर्श के पापा को एक शर्ट देखनी थी, तो मैं कहा चलो देख लेते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुके हम लोग, यहाँ इन्होंने शर्ट खरीदी एक। कौन सी खरीदी है वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी। और ये ब्लॉग लेट हो गया आप तक पहुँचते पहुँचते, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा है। आज किचन की सफाई हो रही थी, डीप क्लीनिंग, तो उसमें रह गए हम लोग। और ये वाला व्लॉग भी ना मैंने पूरा नहीं अपलोड करूँगी, मतलब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 19 मिनट का तो ये वैसे ही हो गया और आगे अभी बहुत रहता है। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे था, तो वो भी पूरा देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इस वाले व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर ना ये लोग पता नहीं शायद पंजाब से कि कहाँ से शर्ट्स लेके आए हुए थे। शर्ट्स चलिए अपना टिकट लीजिए, 100 रुपये का टिकट बड़ा चलिए तंबोला तंबोला, लेट्स प्ले तंबोला। बिल्कुल चढ़ती जवानी की पहली बाहर लेके झुमका बजनी वाला, कानों में साड़ा, झुमका बजनी वाला, कानों में साड़ा, झुमके ले मेरी जान, हाय रे तेरे कुर्बान। जा रहे हैं लोअर बाजार क्योंकि जो हमने कपड़े चेंज करवाने थे फिर वो करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी है ना। शर्ट लेने के बाद हम अभी आगे की ओर चले गए थे और आगे जो है यहाँ पे एक छोटी सी शॉप और लगी थी, शायद एक ही थी या फिर और भी होगी आगे, बट हम यहीं से मुड़ गए थे। एक नहीं थी, काफ़ी थी आगे की तरफ को ना, पर हम गए नहीं, इतना टाइम नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था, घर भी वापस जल्दी आना था। तो वो सब बातें सोचते और देखते हुए हम लोग जो है जल्दी जल्दी आ गए थे नीचे वाले मॉल रोड पे। तो आप देख ही सकते हो कि नीचे भी लोग बहुत ज़्यादा है और हमने सोचा कि यहीं से होते हुए नीचे मार्केट की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से ख़रीदते हैं कुछ सामान, जो इनकी लोअर वापस करनी थी वो वापस करते हैं और उसके बदले जो लेना था वो ले लेते हैं पहले, फिर जाते हुए मॉल से उसी शॉप में पहुँचे हैं क्योंकि लोअर करवानी थी चेंज। तो लोअर चेंज, लोअर की जगह आप जीन्स ही लेंगे क्योंकि लोअर किसी पर्पज़ से ले रहे थे, पर अब हाँ जी भैया, तो वो चेंज हो करके अब जीन्स लेनी है। वैसे तो देखते हैं किस रेंज में जीन्स नहीं मिली है क्योंकि स्टोर से निकालनी पड़ेगी, तो फिर अब कल के लिए ये बोल रहे हैं भैया, शायद हम कल आएंगे और कल लेंगे फिर जीन्स। कल कौन है? कल तो नहीं आ पाएंगे, इनको बोल देते हैं 1-2 दिन से भी आ सकते हैं, कल ज़रूरी नहीं है, तो निकाल के तो रखेंगे। तो फिर ऐसी बात है, चलते हैं आगे की तरफ। करवा लिया है अपना काम जो लोअर बाज़ार का था, अभी जो है हम मॉल रोड वाली चढ़ाई जो है वो चढ़ रहे हैं। अभी वेट करना है मासी नानी का, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो ऊपर ही कहीं बैठते क्योंकि थक गए जब से घर से आए, चलते जा रहे हैं बस, तो बैठते हैं फिर उनका भी वेट थोड़ी देर करते हैं। ऊपर फंक्शन भी शुरू हो ही जाएगा तब तक, फिर चलते हैं ऊपर ही। तो अभी जो है वापस आ गए थे हम लोग और नीचे वाले मॉल पे ही देखो कितना ज़्यादा रश है, तो ऊपर क्या होगा आप सोच ही सकते हो। मतलब इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा लोग थे कि मतलब
पहली बार शायद मैं इतने लोग देख रही हूँ शिमला में, इससे पहले कभी नहीं देखे। तो यहाँ पर ना हमें भूख लगी थी कुछ, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत ही कुछ खा लेते। और मतलब होटल्स में ना जो चीज़ें मांग रहे थे वो भी ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकल जाएंगे, बट बैठने लायक जगह नहीं थी, लोग खड़े खड़े खा रहे थे और होटल्स फुल थे, इतना ज़्यादा रश था। ये है जी सैमसंग का शोरूम। यहाँ पे आपको सारे इस वाली मार्केट में ना शोरूम ही मिलेंगे, कपड़ों के, फ़ोन्स के और हर एक चीज़ का शोरूम। मतलब यहाँ पे सारे शोरूम ही मिलेंगे, नॉर्मल दुकानें आपको नहीं मिलेगी मॉल रोड पे। तो मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा कि शाम का टाइम है, अभी तो फिर भी कम। और इतने ज़्यादा बच्चे गुम हो रहे थे कि 3-4 बच्चे तो हमने खुद अपने सामने देखे टूरिस्ट के जो गुम हो गए थे, कुछ लोकल के भी। और फिर अनाउंसमेंट्स की जा रही थी कि ये फलाना इसका बच्चा या फिर कोई भी स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत गुम हो रहे थे। एक लड़की अभी यही गुम गई हमारे सामने फिर उसे पुलिस चौकी लोग लेके गए, वहाँ उसके पेरेंट्स से मिलवाया। मतलब कि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा आज तक नहीं हुआ होगा। तो हम लोग फिर से रीच पहुंच गए हैं, ये देखो। ऐसे लोग मैं तो वीडियो बना रही थी पर आप देख लेना मेरे को। इसकी साइड में निकलते ना वहीं मिलेंगे, वो भी सब नहीं हो तो यहाँ इस तरफ निकलेंगे, इसके बाद इधर को नहीं आएंगे, इधर को नहीं आएंगे। अशोक बोलते बोलो वहाँ से क्लियर दिखता है, उस साइड पे तो स्टेज है यार। आ जाओ, उधर कहाँ जाए? चर्च उस साइड नहीं है, हाँ उस तरफ से चल, यहाँ से पकड़ लोगे तो क्या? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले परफॉर्मर मंच पर आ जाओ। सोच ही सकते हो कि वापस आते टाइम इतना रश हो गया था कि हमें इस तरफ से उधर पहुंचने में आधा घंटा लग गया, धक्के मार मार के लोगों का इधर उधर को बुरा हाल था। और मतलब कि कुछ इधर आ रहे थे, कुछ उधर जा रहे थे, चलने लायक तक जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश हो गया था। और मैं स्पेशली मतलब ये था कि बस थोड़ी सी वीडियो बनानी है उस पर्पज़ से गई थी, बाकी थोड़ा सामान लेना था वो लेने के लिए गए थे। वरना मैं इतने रश में कभी भी नहीं जाती, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे रश में जाके ना कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। कहीं कहीं जगह मिल रही थी, बाकी तो पूरा का पूरा पैक था। ऐसे लग रहा था कि कैसे जाना है। मैं आदर्श के पापा को बोलती कि यहाँ से थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ मैं आगे का, क्योंकि थोड़ा खाली स्पेस दिख रहा था यहाँ पे ना। 46, 55, 61, 63, 71, 73, 80 and 81. Okay, first full house is correct and clear. Now we are playing for the second full house, 150. हाँ जी, 72 हो गया. आप सबके समक्ष Okay, I'll continue. All the best everyone and the last shuffle. 7575, 8484, 7070, 5858, single number 2, single number 6, 5050.